अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम टॉपिक नंबर 8 देखेंगे। टॉपिक है हमारे पास डिज़ीज़ कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजीज़ कंट्रोल क्या है। द रिडक्शन ऑफ डिजीज़ इंसिडेंस प्रीवेलेंस। व्हेन पब्लिक एक्सपर्ट्स टॉक अबाउट कंट्रोलिंग डिजीज़ they mean reducing the number of new infections, the number of people currently infected and number of people who became sick or died। यानी जब डिज़ीज़ को कंट्रोल करने की बात की जाती है तो इसमें देखा जाता है कि कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, जिनकी वजह से डिज़ीज़ जो है वो हो रही है और कितने पीपल जो हैं वो इससे इन्फेक्ट हुए हैं या कितने लोगों की इससे डेथ हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो डिज़ीज़ कंट्रोल में आ जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर किसी बंदे को कोई डिज़ीज़ हो जाए तो क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फर्दर फिर डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से अवॉइड करें ताकि मज़ीद इस बीमारी से बचा जा सके और इसके जो जर्म्स हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है, तो ये जो बचने का प्रोसेस होता है ये बेसिकली आता है प्रिवेंटेटिव मेजर्स में। ठीक है, यानी बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं। तो आज हम डिजीज़ को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस जो है द इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। इसमें लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। और ये क्यों होता है? ये एच वायरस की वजह से होता है। और हेपेटाइटिस जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है। और हेपेटाइटिस जो है वायरल डिजीज़ है और इसके अलावा ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होती है और इसके अलावा जो अल्कोहलिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके यूज़ की वजह से होती है। क्योंकि अल्कोहलिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनमें अल्कोहल की प्रेजेंस की वजह से जो अल्कोहल है ये लीवर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है लीवर का जो सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डिज़ीज़ होती है जिसे हम हेपेटाइटिस का नाम देते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? ये एक वायरल डिज़ीज़ है और ये एच वायरस की वजह से होती है। इसकी फर्दर भी बहुत सी टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस ए है, बी, सी, डी और ई वगैरह। ठीक है, इसकी जो स्टार्ट वाली इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे ये ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, लाइक जैसा कि हेपेटाइटिस सी है तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, इसमें जो लीवर जो है वो टोटली तौर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें तो इसकी जो प्रॉपर कोई मेडिसिन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो इसके लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एड्स की। एड्स जो है इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये बेसिकली HIV वायरस की वजह से होता है। ये भी एक वायरल डिजीज़ है। HIV वायरस स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगर हेपेटाइटिस और एड्स जो हैं इनकी कुछ सिम्टम्स जो होती हैं वो ये वायरल डिजीज़ है तो कुछ आपस में जो है वो मैच करती हैं। ठीक है, यानी सेम जो इन्वायरमेंट है जो इनको सूटेबल नहीं रहता ये उसकी वजह से होती हैं। इनका जो इन्फेक्शन है वो सेम चीज़ों से ही स्प्रेड होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है। लेकिन देखें अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी ऐसे पर्सन को, किसी हेल्दी पर्सन को, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का अगर ब्लड हमने दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि उस बंदे के ब्लड में पहले से हेपेटाइटिस मौजूद हो, तो फिर जो एक्सेप्टर है उसमें भी वो जो जर्म्स हैं तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं, लाइक जैसे कि हमारे पास डोनर है, डोनर जो है वो ब्लड देगा एक्सेप्टर को, तो एज अ रिज़ल्ट हो सकता है कि डोनर जो है उसके ब्लड में हेपेटाइटिस जो है इसकी डिज़ीज़ जो है वो मौजूद हो, तो एक्सेप्टर जो है उसको भी वो बीमारी हो जाए। इसके अलावा इसकी कुछ और रीजंस हो सकती हैं। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अनसेफ सेक्स और इसके अलावा कंटेमिनेटेड साइरिंजेस।
अगर हम कंटेमिनेटेड साइरेंजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये साइरेंजेस जो हैं ये इन्फेक्टेड होती हैं और हो सकता है कि इन्फेक्टेड होने की वजह से जो फर्दर पर्सन है उसमें ये डिज़ीज़ जो है वो हो जाए, यानी किसी एक ऐसे पर्सन के लिए यूज़ की जाए जिसको जिसमें ये डिज़ीज़ नहीं थी, तो जिससे उसको ब्लड दिया जा रहा है या उसको इन्फेक्शन जो है वो फर्दर उसमें ट्रांसफ़र हो जाए इंजेक्शन के ज़रिए।